Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SC Medical College, बीकानेर. So guys, पिछली वीडियोस में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया था, ठीक है. जनरल फिजियोलॉजी हमारी चल रही थी. आज हम देखेंगे गाइस गोल्गी बॉडी, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड क्या है? गोल्गी बॉडी. तो गोल्गी बॉडी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने पिछले वीडियो नहीं पढ़ा है तो वो पहले पढ़ लीजिए एंड देन गोल्गी बॉडी पे आइएगा. बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने के अंदर. क्लियर. स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा गोल्गी बॉडी, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, है ना. ओके गाइस, तो बहुत आसान सा वीडियो है. चिल होके रिलैक्स होके आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, मेरा वादा है. ओके, स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या थी. दिस इज न्यूक्लियस. ये पूरा न्यूक्लियस था, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर था, ठीक है. दिस इज न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस की क्या थी? आउटर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही गाइस देन क्या बना रही थी? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही देन प्रोलिफरेट होकर क्या बना रही थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से बना रही थी. इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहा था. क्लियर. कौन बना रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर साहब. हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या थे? सेक थे, ट्यूब्यूल थे, सिस्टर्नी थी, ठीक है. सिस्टर्नी थी. ओके. गोल्गी बॉडी के अंदर भी सेम एजेटिक स्ट्रक्चर होती है. इसके अंदर भी सेक प्रेजेंट होता है. ये सेक्स हैं गाइस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये सेक्स थे, ठीक है. सेक प्रेजेंट होता है. गोल्गी बॉडी के अंदर भी सेक प्रेजेंट होता है, ठीक है. ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है. तो गाइस क्या डिफरेंस है गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर के अंदर? पहली बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में, देन हम बात करेंगे गाइस आगे फंक्शन के बारे में. क्लियर. तो समझते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो समझते जाओ, लिख बाद में लेना. 100% आपका ये लेक्चर यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है, अगर लेक्चर अच्छे से सुनोगे आप, ठीक है. स्टार्ट करें. ओके. तो देखो, सेक दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल सिस्टनी दोनों के अंदर प्रेजेंट है. क्या डिफरेंस है गाइस? क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एक चीज देखना आप, यहाँ पर देखना गाइस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सेक थे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सेक था गाइस, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो सेक थे एक दूसरे से क्या थे? इंटरकनेक्टेड थे. जबकि यहाँ पर देखिए आप, गोल्गी बॉडी के अंदर जो सेक्स हैं गाइस, गोल्गी बॉडी के अंदर जो सेक हैं ये एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये सेपरेट है गाइस. देखिए, एक दूसरे से क्या है? सेपरेट है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो गोल्गी बॉडी के जो आपके ये सेक्स हैं, ये बीच में देखिए, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल के जैसे हैं, बीच में ये ट्यूब्यूल्स के जैसे हैं. एंड गाइस ये पेरिफेरी में ऐसे ब्लोब बना हुआ है, एक ऐसे घुमावदार ऐसे ब्लोब सा बना हुआ है. तो यहाँ पे देखिए ये ब्लोब ऐसे ब्लफ सा बना हुआ है, ठीक है. तो ब्लोब होता है यहाँ पे, ब्लोब एट द एंड पे क्या है? ब्लोब है. क्लियर. तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है. क्लियर हो गया? ठीक है. एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर वेसिकल्स हो गए, वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं. अब इसी एंड पे जो वेसिकल्स हैं गाइस, ये इस तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहते हैं. क्लियर. और यहाँ पे ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ओके, ये समझ में आ गया. और एक सेक को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं. देखो, ये एक सेक हो गया, तो इस एक सेक को सिस्टर्नी कहेंगे. क्लियर हो गया, ठीक है. बीच के अंदर ट्यूब जैसा रहता है तो ट्यूब्यूल्स कहेंगे, एंड ब्लोब एट द एंड. क्लियर हो गया. अब गोल्गी बॉडी के 2 एंड होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए. गोल्गी बॉडी के कितने एंड होते हैं? 2 एंड होती हैं. 2 एंड कैसे होते हैं? देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा, गोल्गी बॉडी का वो एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है उसे बोलते हैं सिस एंड. क्या बोलेंगे? सिस एंड. तो ये गोल्गी बॉडी, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है? गोल्गी बॉडी है, ठीक है. ओके. ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है गाइस? गोल्गी बॉडी है. गोल्गी बॉडी का वो पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है, ये वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं सिस एंड. क्या बोलेंगे? सिस एंड. और जो सेल मेम्ब्रेन, ये रेड ये वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. जो पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर है और सेल मेम्ब्रेन के पास में है, उसे क्या बोलेंगे गाइस? उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसेंड. ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ठीक है, ये वाला जो एंड है इधर, ये क्या हो जाएगा? ट्रांस एंड हो जाएगा. क्लियर हो गया. 2 एंड हो गए, सिस एंड ट्रांस एंड. क्लियर हो गया. ठीक है.
ओके। तो गोल्गी अपरेटस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ये मैंने बता दिया। देखिए ये क्या है, ये सारे क्या है, टिब्यूल्स हो गए, पूरा सैक हो गया, सिस्टर्नी हो गया। क्लियर। यहाँ पर देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिस एंड हो गया इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, और इधर ये ट्रांस एंड हो गया, ट्रांस एंड हो गए। पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, गोल्गी बॉडी को हम डिक्टियोजोम भी कहते हैं, डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम। गोल्गी बॉडी को प्लांट्स के अंदर डिक्टियोजोम कहा जाता है, डिक्टियोजोम कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब गोल्गी बॉडी का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या क्या होता है, कहीं जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही, ये इधर गोल्गी बॉडी रही, ये गोल्गी बॉडी हो गई। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बनता है, ध्यान से सुनना गाइस, जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है वो प्रोटीन देन गोल्गी बॉडी के अंदर जाता है, गोल्गी बॉडी के अंदर मॉडिफाई होने वो प्रोटीन जाता है, मॉडिफाई होकर गोल्गी बॉडी से रिलीज करती है। गोल्गी बॉडी क्या करेगी, इसे रिलीज करेगी बाय ट्रांसेंड, बाय ट्रांसेंड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या चीज़ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बना उसको गोल्गी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट प्रोटीन, एक्सेप्ट दिस प्रोटीन बाय सिस एंड, सिस एंड ऑफ गोल्गी बॉडी इस प्रोटीन को एक्सेप्ट करेगा। देन इस प्रोटीन का क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा इस प्रोटीन का, एंड देन रिलीज कर देगा बाय ट्रांसेंड, बाय ट्रांसेंड रिलीज कर देगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होगी, ये पूरी प्रोसेस होगी। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर गाइस क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं यहाँ आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन बना उसे मॉडिफाई कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी। ठीक, एंड देन रिलीज कर रहा है। तो गोल्गी बॉडी का जो फंक्शन है वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह हुआ, एक पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है गाइस, एक जो भी डाक आती है वो फिर मॉडिफाई हो जाती है, लिफाफे में डल जाती है, एंड देन वो पोस्टमैन जो है उसे रिलीज कर देता है। तो गोल्गी बॉडी एज ए पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क कर रहा है, पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई है नोट्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस, ये सारा मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। क्लियर, पढ़ा दिया है। ओके। देखिए गोल्गी बॉडी के अंदर फ्लैटेंड सैक हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, मैंने बता दिया सिस एंड क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब ये डायग्राम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी डायग्राम है, डायग्रामेटिक व्यू, अगर डायग्राम अच्छे से समझ लिया आपने तो पूरा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान से देखिए। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने अभी बताया आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो रेड रेड है गाइस, ये रेड रेड जो है ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन बन रहा है। कौन बनाता है प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी राइबोसोम्स होते हैं वो इस प्रोटीन का निर्माण करते हैं या फिर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मेशन हो गया इस प्रोटीन का। अब इस प्रोटीन के अंदर गाइस, इस प्रोटीन के अंदर ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर गाइस क्या रहता है, प्रोटीन के अंदर NH2 रहेगा, NH2 ग्रुप रहता है भाई। किसी भी प्रोटीन के अंदर अमोनिया ग्रुप तो रहता है। तो मान लो यहाँ पर अमोनिया ग्रुप है, इस प्रोटीन के अंदर ये अमोनिया NH2 ग्रुप है। इस NH2 ग्रुप में जो N है, N वाला N के NH2 ग्रुप में N के पास में यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन हो जाता है भाई। NH2 में N से जुड़ जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बो ग्रीन 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 क्या है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन देखो इस प्रोटीन के N ग्रुप से जुड़ गया, तो इसे बोलते हैं N ग्लाइकोसोलाइजेशन। क्लियर, क्लियर। ठीक है, ओके। N लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइजेशन, तो ये जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, N दिख रहा है ना, N लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइजेशन। ठीक है, N लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइजेशन। क्लियर, तो ये समझ में आ गया, N लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइजेशन। क्लियर। तो ये कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा, प्रोटीन से जुड़ा, तो इससे ये इस पूरी स्ट्रक्चर क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, ये ग्लाइकोप्रोटीन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से निकलेगा और एक सेक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ब्लैक प्लेट है, ये इसको कवर कर लेगा इस पूरी स्ट्रक्चर को, और एक सेक सा बन जाएगा। ये पूरा देखो सेक, देख यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पे सेक सा बन गया पूरा, ब्लैक 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 ब्लैक। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन इस सैक के अंदर चला गया, यहाँ पर देखिए ये रेड एंड ग्रीन। क्लियर, बीच के अंदर यहाँ देखिए रेड एंड ग्रीन हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर कोप टू प्रोटीन आता है, दिस वन कोप टू प्रोटीन। ये कोप टू प्रोटीन क्या करता है गाइस, ये कोप टू प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये भी जो भी वेसिकल है, ये जो भी है गोल गोल, इसे और कहीं नहीं जाने देता, इससे बोलता है इसे कि भाई आप मेरे साथ चलो, और ये जो कोप टू प्रोटीन है इससे साथ में गोल्गी बॉडी के पास ले जाता है। ये भी जो भी कॉम्प्लेक्स बना ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो भी ग्लाइकोप्रोटीन इसे गोल्गी बॉडी के पास में ले गया, और गोल्गी बॉडी देन इसका क्या करेगी, मॉडिफिकेशन कर देगी, और जो भी प्रोटीन ये बना उसे एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगी, मॉडिफाई करके एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक। अब ये एक्टिव प्रोटीन गाइस देखो, ये गोल्गी बॉडी है,
ये गोल्गी बॉडी है, मान लो GB गोल्गी बॉडी, ध्यान से देखना, ये गोल्गी बॉडी है हमारी, यहाँ पर क्या है गोल्गी बॉडी ये रही, एंड देन ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो गोल्गी बॉडी से प्रोटीन आया, ये गोल्गी बॉडी से प्रोटीन आ गया, सब प्रोटीन आ गया। अभी प्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन से क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पर बाइंड होएगा। तो जो वेसिकल है गाइस, ये प्रोटीन का जो वेसिकल है ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होएगा, और यहाँ पर ऐसे ये एक्सोसाइटोसिस यहाँ पर हो जाएगा और ये प्रोटीन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये जो प्रोटीन बना गाइस, ये जो प्रोटीन बना, ये क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस यहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना आप। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो प्रोटीन बना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, एंड वेरियस क्या बना सकता है गाइस, वेरियस प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं, उनका फॉर्मेशन ये कर सकता है। और ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन जो बना है ये एंजाइम का फंक्शन कर सकता है, एंड लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनका फंक्शन ये कर सकता है, एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन हो कर सकता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इसके फंक्शन हो सकते हैं मॉडिफाइड प्रोटीन। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, मैंने अभी बताया एन लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइसेशन, ग्लाइकोसोलाइसेशन। इस यहाँ पर क्या होता है, देखो ये प्रोटीन था, प्रोटीन से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, भाई प्रोटीन से क्या जुड़ा, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, ठीक है, एन ग्रुप पे, NH2 ग्रुप पे, क्लियर। दूसरे को बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइसेशन, क्लियर हो गया, ठीक है। एडिंग ओलिगोसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर, ठीक है। फिर प्रोटीन एक्टिवेशन हो जाता है, आगे जाके प्रोटीन एक्टिवेशन हो जाता है, क्लियर हो गया। अब गाइस, अब मैं एक चीज़ बताऊं कि ये गोल्गी बॉडी के अंदर ही प्रोटीन गया, ये प्रोटीन गोल्गी बॉडी के अंदर गया सब, ठीक है, चला गया। गोल्गी बॉडी ऐसे आखिर ऐसा क्या करती है, इसे मॉडिफाई करने के लिए क्या चीज़ करती है, इसे मॉडिफाई करने के लिए वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मान लो ये प्रोटीन है, ध्यान से देखना, ये प्रोटीन है लाल लाल, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे क्या अटैच है गाइस, ये कार्बोहाइड्रेट अटैच था एन ग्रुप पे। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये तो गोल्गी बॉडी के अंदर गई, ये गोल्गी बॉडी है ब्लैक, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये गोल्गी बॉडी के अंदर चली गई, गोल्गी बॉडी अंदर चली गई। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है, मतलब इस प्रोटीन में जो भी चेंज करने रहते हैं स्ट्रक्चरली, किसी को उखाड़ फेंकना रहता है, किसी को क्या करना रहता है, स्मूथ बनाना रहता है इस प्रोटीन को, तो स्ट्रक्चरल चेंज जो होएगा वो गोल्गी बॉडी यहाँ पर करती है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो भी कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देखिए अटैच है इस प्रोटीन के, तो इस कार्बोहाइड्रेट का कोई कार्बोहाइड्रेट की फिनिशिंग अगर करनी हो, थोड़ा बहुत टुकड़ा काटना हो कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिमिंग करनी हो इस कार्बोहाइड्रेट की, तो ये करता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। साथ में ये गोल्गी बॉडी एक्स्ट्रा, गोल्गी बॉडी के पास एक चीज़ ध्यान रखना, गोल्गी बॉडी के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और उन एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट की वजह प्रेजेंस में ये इनका क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन का, क्लियर। तो गोल्गी बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो इस प्रोटीन के अंदर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो एडिंग ओ लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइसेशन भी बोलेंगे, ठीक है भाई। ओ ग्रुप जो है, मान लो इस प्रोटीन का ओ ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या कार्बोहाइड्रेट और ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा नीड होएगी उस हिसाब से ज्वाइन हो सकते हैं, क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखना, एडिंग ओ लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइसेशन, कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन हो रहे हैं ओ ग्रुप पे, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है गाइस, गोल्गी बॉडी क्या करती है, ये जो प्रोटीन है गाइस, ये जो प्रोटीन है, ये गोल्गी बॉडी इस प्रोटीन पे क्या ज्वाइन करती है, फोस्फेट ग्रुप ज्वाइन करती है गाइस। ये जो गोल्गी बॉडी है इस प्रोटीन पे फोस्फेट ग्रुप ज्वाइन कर देती है। अब अगर इस प्रोटीन पे फोस्फेट ग्रुप ज्वाइन हो गया तो एक इंडिकेशन मिलेगा लाइसोसोम को कि भाई इसको हमें क्या करना है, मारना है, ठीक है, इस प्रोटीन को हमें खाना है। लाइसोसोम को एक मैसेज आता है और ये प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय लाइसोसोम। तो अगर गोल्गी बॉडी सही से काम नहीं करी और फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा तो लाइसोसोम इसको खा नहीं पाएगा और एक्स्ट्रा मटेरियल जमा होने लग जाएगा सेल के अंदर, और उसे हम बोलेंगे गाइस आई सेल डिजीज, इंक्लूजन बॉडीज। और जो बॉडीज जमा हो जाएंगी उन्हें क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडीज बोलेंगे, एंड आई सेल डिजीज उसे हम बोलेंगे। तो फॉस्फोराइलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, एडिंग फॉस्फेट टू द प्रोटीन, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्लियर। तो समझ में आ गया कि गोल्गी बॉडी क्या क्या करती है, स्ट्रक्चरल चेंज करती है, ट्रिमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट करती है, एंड एडिंग ओ लिंक्ड ग्लाइकोसोलाइसेशन करती है, एंड देन फॉस्फोराइलेशन करती है। समझ में आ गया सारी चीज़ें, होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की।
ओके, फॉर नोट्स एंड फॉर मोर वीडियोस ऑफ फिजियोलॉजी यू कैन डाउनलोड आवर ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS। अगर iOS यूजर हो, एप्पल चलाते हो तो ऐप स्टोर पर जाना, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना, ORG कोड मांगेगा तो ये ORG कोड डाल देना एंड देन लॉगिन कर लेना, सेम ऐप आपको iOS में मिल जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं, फिजियो, फार्मा, पैथो, माइक्रो, फोरेंसिक, सारे कोर्सेज हैं। रटना नहीं है, मेरा एक ही है वादा कि हाँ, किसी बच्चे को रटने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत ईजी, बहुत 500-600 रुपये में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा फुल ईयर तक। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए गाइस, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।